जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होने जा रही है। खबरों के मुताबिक ये बैठक अमेरिका के अलास्का में होने जा रही है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इस बैठक से पहले पुतिन ने बड़ा बयान दिया है भारत को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि भारतीय समय अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि ये बैठक आज ही करीब रात 12 बजे होने वाली है अलास्का में। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये बैठक जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर है। अगर ये बैठक अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहती है तो रूसी तेल के आयात की वजह से जो भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, 25% अतिरिक्त टैरिफ जो लगाए गए हैं, उससे भारत को राहत मिल सकती है। और इस पर यानी कि इस बैठक से पहले यानी ट्रंप से मुलाकात से पहले व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने एक इंटरव्यू में फॉक्स रेडियो को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। तो पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए ट्रंप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। अगर शिखर सम्मेलन के माध्यम से शांति समझौता होता है तो भारत 27 अगस्त को लगाए जाने वाले तेल शुल्क से बच सकता है। हालांकि पुतिन ट्रंप के बीच होने वाली इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें, फिलहाल इससे पहले 2-3 दिनों पहले जेलेंस्की का लगातार बयान भी आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जब ये बैठक होने जा रही है, जब इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है कि इन दोनों के बीच यानी ट्रंप और पुतिन के बीच ये बैठक होने वाली है आज, तो अभी तक जेलेंस्की की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ट्रंप पुतिन की बैठक में जो है वो जेलेंस्की शामिल नहीं हो रहे हैं। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की, उन्होंने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा था कि ट्रंप पुतिन वार्ता जो है प्रगति का एक व्यवहार्य अवसर प्रस्तुत करती है, बशर्ते पुतिन ये साबित करने के लिए कदम उठाएं कि वो शांति के प्रति गंभीर हैं। तो ये आपको जो है वो जेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की बेशक ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक का हिस्सा नहीं है, आपको बता दें, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से संबंधित हर चीज़ का निर्णय यूक्रेन की भागीदारी से ही लिया जाना चाहिए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो यूक्रेन को सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर जो है जेलेंस्की भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर कहा और क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम समझौता राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन को ही करना है। ट्रंप ने कहा है कि अलास्का में पुतिन के साथ होने वाली उनकी बैठक अगले दौर की बैठक की रूपरेखा तय करेगी। अगली बैठक संभवतः अलास्का में ही होगी, जो मैंने आपको बताया भी। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो शामिल नहीं हो रहे, ये भी बताया। लेकिन इसमें बड़ी बात जो है वो भारत को लेकर है कि अगर ये बैठक सफल होती है, अगर इस बैठक में की जो बात रखी गई है यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बात चल रही है, अगर उसमें कुछ समझौता होता है तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया है उस पर जो है राहत मिल सकती है। और ये यूक्रेन, भारत और ये तमाम जो देश जो शामिल हैं वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नाटो और इस युद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने। और यही वजह है कि 4 सालों से ये लगातार युद्ध चलता आ रहा है। नाटो में जितने भी देश हैं उनको यूक्रेन को जो है वो लगातार बचाव देना होगा, चाहे उस पर कोई भी देश हमला करता हो। और यही जो है वो रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। तो ये लगातार एक ये मुद्दा है जिसकी वजह से 4 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है, क्योंकि जेलेंस्की चाहते हैं कि वो नाटो का हिस्सा बने, तो वहीं पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा नहीं बने। और इसमें ट्रंप का एक बड़ा रोल है। ट्रंप जो है वो रूस और यूक्रेन युद्ध को शांत करवाना चाहते हैं और इसी विवाद के बीच जो है भारत
की एंट्री होती है। भारत जो है वो लगातार रूस से तेल खरीदता है। खैर आपको बता दें, पहले नंबर पर जो तेल खरीदने वाला देश है वो है चाइना, लेकिन फिर भी ट्रंप जो है वो भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं जो हमने आपको इससे पहले भी बताई, कुछ एक दो वजह आपको अभी भी बता दे रही हूँ। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त जब सीज़ फायर की बात हुई तो ट्रंप जो है कहते हुए नज़र आए कि मैंने ये सीज़ फायर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर साफ कर दिया, भारत ने इस पर साफ कर दिया कि कोई सीज़ फायर जो हुआ उस पर मेरी कोई किसी भी विदेशी नेता से बात नहीं हुई है। पाकिस्तान ने हमारे सामने हाथ फैलाया, गिड़गिड़ाया, इस वजह से हमने जो है वो सीज़ फायर किया। तो ये कई सारे मामले हैं जिस पर ट्रंप जो है वो नाराज़ होते हुए नज़र आए और उन्होंने भारत पर जो है वो अतिरिक्त फिर से टैरिफ लगा दिया। लेकिन जो बड़ी बात ये है कि अब ये बैठक अलास्का में होने जा रही है ट्रंप और पुतिन के बीच, और ये बैठक कितनी सफल होती है, इससे क्या निर्णय निकलता है और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।